से बना लीजिए। चैप्टर 11 कौन महान। पिछले क्लास में मैंने थोड़ा सा समझाया था, लेकिन आज फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्या पात्र आँखें, कान, मुंह, नाक, हाथ, पाँव, बुद्धि और प्राण। मतलब एक मंच पे ना कुछ बच्चे नाटक कर रहे थे। कोई बना था नाक, कोई बना था कान, कोई बना था हाथ, कोई बना था आँखें। कहने का मतलब बच्चे जो है वह नाटक कर रहे थे और अपने जो कान बना था वो अपने मुकुट, सर पे मुकुट लगा के, नाक बना के, नाक का पिक्चर बना के, चित्र बना के यहाँ मुकुट पे, सर पे लगाया था। कोई कान बना के, कोई हाथ बना के और कोई आंखें बना के। और इस नाटक में कौन महान है? आंखें, हाथ, कान या नाक महान है, ये बताया जा रहा था। मतलब बताया जाए, आँख बोल रही थी कि मैं महान हूँ, हाथ बोल रहा था मैं महान हूँ, कान बोल रहा था मैं महान हूँ और नाक बोल रहा था मैं महान हूँ। ठीक है। क्या मंच सज्जा। कक्षा के बच्चों को एक एक अंग बनाया जाए, उनको एक मुकुट बनाने को कहें। जैसे आँखों के लिए हम मुकुट पर आँखें बनी हो, आँखों के लिए उस मुकुट पर आँखें बनी हो, या लिखा हो मैं आँखें हूँ। एक बार शरीर के सभी अंग आपस में झगड़ा करने लगे। प्रत्येक अंग का कहना था मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ही मुख्य हूँ। मतलब कक्षा के बच्चे जो थे वो नाटक कर रहे थे। कोई नाक, आँख, कान, आँख का चित्र बना के, मुकुट बना के, कोई नाक बना था, कोई आँख बना था, कोई आँखें बना था और कोई कान बना था। और सबों में लड़ाई हो रही थी कि मैं सबसे मुख्य हूँ, मेरे बगैर काम नहीं चल सकता, मैं मुख्य हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुख्य हूँ। ठीक है। आँखें, जिसमें आँखें बोली यदि हम न रहें तो न कुछ दिखाई देगा और न कुछ काम हो सकेगा, इसलिए हम बड़ी हैं। मतलब आँखें बोली कि अगर मैं न रहूं, मेरा मतलब अगर आँख ना रहे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा और आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। कान बोला हमारे बिना मनुष्य बहरा कहलाता है, हम नहीं होंगे तब कोई किसी की बात न सुनेगा और न ही समझेगा, संसार के समस्त कार्य बंद हो जाएंगे। फिर कान बोला कि अगर सुनाई न दे, अगर मनुष्य बहरा हो जाए, अगर कान ना रहे तो संसार में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि न मनुष्य सुनेगा और न समझेगा, तो सभी कार्य जो है वह ठप हो जाएंगे। फिर मुंह बोला अरे हमारे द्वारा ही तो मनुष्य बोलता है, खाता पीता है, हमारे बिना मनुष्य जिंदा कैसे रह सकता है, रहेगा, इसलिए मैं ही बड़ा हूँ। मतलब मुंह बोला कि मेरे द्वारा ही तो खाता है, बोलता है, अगर मैं मुंह के द्वारा खाना अंदर ना जाए तो आदमी जीवित रहेगा ही नहीं, इसलिए मैं ही, तो जब जीवित नहीं रहेगा तो आँख कान नाक क्या लेके करेगा, तो सबसे बड़ा मैं ही हूँ। ठीक है ना। मेरे बिना तो मनुष्य जिंदगी का आनंद ही नहीं ले सकता। मतलब कोई स्मेल नहीं आएगा, कोई महक नहीं रहेगा तो जिंदगी का आनंद कैसे लेगा। ठीक है। तो नाक बोला मैं ही बड़ा हूँ। हाथ बोला हमारे बिना मनुष्य किसी भी वस्तु को पकड़ नहीं सकता, काम भी नहीं कर सकता और खाना पीना भी नहीं खा सकता।
फिर हाथ बोला कि हमारे बिना मनुष्य कोई चीज़ पकड़ नहीं सकता, कोई कार्य कर नहीं सकता, खाना पीना कुछ भी नहीं खा सकते। हाथ से खाना ऊपर करेंगे तभी तो आप खा पाओगे। तो मैं ही सबसे बड़ा हूँ। फिर पाँव बोला अरे मेरी भी तो सुनो, हमारे बिना कोई कहीं आ जा ही नहीं सकता। फिर सब लोग लड़ाई कर रहे थे तो बीच में पाँव आके बोलता है कि अरे मेरी भी तो सुनो, तुम लोग ही बात करते रहोगे तो अगर पाँव ना रहे तो कहीं आदमी कहीं आ जा सकता ही नहीं है, तो फिर कार्य कैसे होगा। अब सभी अंग आपस में झगड़ रहे थे तभी वहाँ बुद्धि आ जाती है। मतलब जब आप हाथ कान नाक सब लड़ाई कर रहे थे तो वहाँ बुद्धि आ जाती है। और बुद्धि क्या बोलती है, तुम लोग झगड़ क्यों रहे हो, एक काम करो, सभी अंग बारी बारी से शरीर को छोड़ कर देखो। जिसके बिना शरीर का काम बिल्कुल भी ना चल सके वही सबसे महान है। तो बुद्धि आके क्या बोलती है कि एक तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो, एक एक करके सब एक एक अंग का एक एक पार्ट जो है भाग है वो छोड़ के देखो। जिसके बगैर काम बिल्कुल नहीं चलेगा वही सबसे महान होगा। ठीक है, समस्त अंग, हाँ हाँ यही ठीक रहेगा, हम ऐसा ही करके देखते हैं। आंखें पहले मैं जा रही हूँ। तो सभी अंग जो थे, सभी शरीर का सब भाग जो था वो बोला, सब सहमत होके बोला ठीक है, सब यही करके देखते हैं तभी पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पहले मैं जा रही हूँ। मंच पर एक अंधा व्यक्ति चलता हुआ आता हुआ हाथों और छड़ी से टटोल कर काम करने लगता है। पहले आँख आता है और एक अंधा व्यक्ति मतलब मंच पर आता है, नाटक चल रहा है ना, तो अंधा व्यक्ति मंच पर आता है और एक छड़ी लेके आता है, हाथ टटोल कर सारा काम करने लगता है। नाक, अब मैं जा रही हूँ, मंच पर एक व्यक्ति आता है जो मुंह से सांस ले रहा है और बिना सूंघे सब खा जाता है, किंतु जीभ उसे बताती है कि वह कड़वा है और वो थू करके उसे फेंक देता और चला जाता है। फिर नाक आता है और वह नाक चला जाता है और एक मंच पर एक व्यक्ति आता है जो मुंह से सांस ले रहा है और बिना सूंघे हुए, बिना स्मेल के सब कुछ खा रहा है। ठीक है, किंतु जीभ तो टेस्ट नाक से स्मेल तो आता नहीं है, तो जीभ लेकिन उसे बताता है कि ये चीज़ कड़वा है, ये चीज़ मीठा है, ये तीखा है, जो भी है। तो वह कड़वा जो होता है उसको थूक करके फेंक देता और चला जाता है। कान, अब मैं जा रही हूँ, अब मंच पर बड़ी औरत आती है और बिना सुने भी वह आँखों और कानों के सहारे अपना काम करती रहती है। फिर कान आता है, कान जो है वह बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, और एक मंच पर एक बड़ी औरत आती है और वह बगैर सुने देख के और हाथों के सहारे अपना सारा काम करती रहती है। हाथ, अब हम जाते हैं। तो अब हाथ की बारी आई, हाथ बोला अब हम जाते हैं। मंच पर एक आदमी आता है, मुंह और पाँव से अपना जीवन चलाता है। पाँव, अब हम जाते हैं। हाथ आता है और वह हाथ जब चला जाता है तो एक मंच पर एक व्यक्ति आता है और मुंह और पाँव से अपना जीवन वह चलाता है। पाँव, अब हम जाते हैं। मंच पर एक आदमी आता है और मुंह और हाथों से अपना जीवन चलाता है। जैसे हाथ जब चला जाता है तो मुंह और पाँव से अपना जीवन चलाता है, और जैसे पाँव चला जाता है तो मुंह और हाथ से अपना जीवन चलाता है। हाथों के बाद पाँव चले गए, अब तब भी शरीर का काम चलता रहा। इसी प्रकार जीव, स्पर्श शक्ति और सूंघने की शक्ति भी बारी बारी से चली गई, परंतु शरीर के काम फिर भी जैसे तैसे चलते रहे। इसी तरह जीव जो है, जीव, स्पर्श शक्ति मतलब जो आप फील कर सकते हैं, सूंघने की शक्ति वह बारी बारी से सब भी चली गई, परंतु फिर भी जैसे तैसे जीवन चलता रहा।
प्राण, अब मेरी जाने की बारी है। इतने में मंच पर व्यक्ति आता हुआ मर जाता है, उसके समस्त अंग मर जाते हैं। तब बुद्धि आकर प्राण के कान में कुछ कहती है। तो प्राण व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है, तभी मंच पर मृत परे शरीर के समस्त अंग जीवित हो उठते हैं। अब प्राण क्या बोलता है कि मैं अब मेरी बारी है, मैं चला जाता हूँ, ठीक है। जब तो मंच पर एक व्यक्ति आता है, हाथ पांव मुंह कान सब रहता है, लेकिन उसके प्राण नहीं रहते हैं और वह मर जाता है। फिर बुद्धि आके उसके कानों में कुछ कहता है, और बुद्धि आके उसके कान में कुछ कहती है, तो प्राण व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। जो व्यक्ति मर जाता है फिर प्रवेश करता है, तभी मंच पर मृत परे शरीर के समस्त अंग जीवित हो उठते हैं। मतलब प्राण नहीं था तो सारे अंग मर चुके थे, और जब प्राण उसके अंदर फिर प्रवेश किया तो उसके सारे अंग जो है वह जीवित हो उठे और सारे कार्य करने लगे। बुद्धि, सुनो प्यारे अंगों, प्राणों के बिना कोई अंग जीवित नहीं रह सकता, इसलिए प्राण ही सबसे बड़ा और महान है। परंतु शरीर को तो सभी अंगों की आवश्यकता है। सुंदर आनंदमय जीवन के लिए समस्त अंगों का होना आवश्यक है, इसलिए समस्त अंगों को पूर्ण सहयोग और अनुशासन के साथ काम करना चाहिए। आपस में लड़कर तो कभी किसी का भला नहीं होता, इसलिए तुम्हारा लड़ना झगड़ना बेकार है। फिर बुद्धि बोलती है कि सुनो प्यारे अंगों, मतलब सारे शरीर के भागों को बुद्धि बोलती है कि सारे अंग रहते हुए भी अगर प्राण न हो तो आदमी का जीवन ही समाप्त है। इसलिए प्राण से ही सब कुछ चलता है, इसलिए प्राण ही सबसे महान है, सबसे बड़ा है। लेकिन सारा जीवन जो है, कोई भी अगर एक अंग न रहे या सुंदर जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, आनंदमय जीवन जीने के लिए शरीर के प्रत्येक अंगों का होना जरूरी है। अगर कोई एक भी अंग ना हो, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही एक तरह से व्यक्ति जो है वह चलता है। तो सारे अंगों का सहयोग जरूरी है अच्छा जीवन जीने के लिए, सामान्य जीवन जीने के लिए। इसलिए किसी भी अंग का लड़ना झगड़ना क्या है, बेकार है। समस्त अंग, हाँ बुद्धि बहन तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सचमुच हम में से को भी बड़ा नहीं है, प्राण ही महान है, लेकिन फिर भी आज तक उसने कभी अपनी बड़ाई नहीं की है। फिर समस्त अंग आके बुद्धि को बोलता है कि हाँ बुद्धि बहन आप सही बोल रही हो, अगर प्राण न हो तो सारा जीवन ही खत्म है, शरीर का कोई भाग जीवित नहीं रहेगा। लेकिन प्राण सच में महान है, सबसे बड़ा है, लेकिन वो कभी आगे सामने आके यह नहीं कहता कि मैं महान हूँ, ठीक है। बुद्धि गाते हुए बड़ा बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, गनीमत हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। मतलब जो बड़ा जो है, बड़ी जो है वह बड़ाई नहीं करता है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता है। जो छोटे लोग होते हैं, जो कुछ नहीं जानते, वही बड़ाई करते हैं, आप फेंकते हैं कि मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ। लेकिन जो महान होता है, जो ज्ञानी होता है, वह बड़ाई नहीं करता है। जैसे कह रही मैं हीरा कब कह, मतलब हीरा कभी नहीं कहता है कि मेरा मोल जो है वह लाख रुपया है, ठीक है। तो क्या समझे आप इस कहानी से? तो इस कहानी से शरीर का प्रत्येक अंग का होना जरूरी है, क्योंकि शरीर का कोई अंग अगर ना हो तो आदमी सब जो है वो सामान्य एक तरह से जीवन जी लेता है, लेकिन
सहयोग सारे अंगों का होना चाहिए, लेकिन प्राण उसमें सबसे महान है। प्राण सबसे पहले, अगर प्राण है तो सब कुछ है, नहीं तो कोई भी शरीर का कोई भाग नहीं है। ठीक है, अब मैं इसका शब्दार्थ लिखवा देती हूँ। अंग भाग, प्रत्येक हर एक अंग, बाहरा जो सुन न सके, स्पर्श, छूना, आनंद, मजा, बुद्धि, विवेक, मृत, मरा हुआ, बड़ाई, प्रशंसा, तारीफ, आवश्यकता, जरूरत। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, ये याद कर लीजिएगा।
शरीर के अंगों के नाम बताइए। आँख, कान, नाक, हाथ, पाँव, मुंह इत्यादि बहुत सारे ऐसे शरीर के अंगों के नाम है, लेकिन मेन जो है वो मैं लिख दी हूँ, ठीक है। इसमें इत्यादि मैं दे दी हूँ। ख में है शरीर का कौन सा अंग क्या काम करता है, तो कान के द्वारा हम सुनते हैं, आँख से हम देखते हैं, आँखों से हम देखते हैं, हाथ से हम पकड़ने का काम करते हैं, पाँव से हम चलने का काम करते हैं, नाक के द्वारा हम शरीर का कौन सा अंग क्या काम करता है। कान के द्वारा हम सुनते हैं, आँखों से हम देखते हैं, हाथ से हम पकड़ने का काम करते हैं, पाँव से हम चलने का काम करते हैं, नाक से के द्वारा हम सूंघने का काम करते हैं, करते हैं, मुंह से हम खाने का काम करते हैं। आज के लिए इतना ही है। अब अगले क्लास में होमवर्क आपको मैं दे चुकी हूँ, शब्दार्थ याद करना है, ठीक है।